योगी की राजनाथ सिंह से 2 घंटे की बात, फिर नितिन गडकरी से बड़ी मुलाकात, फिर अमित शाह से फुल एंड फाइनल। जी हां, यूपी में मानो सब कुछ सही चल रहा है तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि हारी हुई भाजपा सीटों का डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। आखिर हुआ तो हुआ कैसे? जी हां, जिस भाजपा को यूपी में 80 सीटों में से 70 सीटों पर जीत दर्ज कराने का आदेशा था, वो सपना चकनाचूर हो गया है। यानी अमित शाह की चाणक्य नीति फेल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका हिसाब देने की बारी है। दरअसल यूपी अक्सर करके चर्चाओं में रहता है, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकारों को केंद्र तक पहुंचने का रास्ता यूपी की जनता तय करती है। इस बार जनता ने भाजपा के 400 सीटों वाले घमंड को तोड़ दिया है और विपक्ष को कहने के लिए मौका दे दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में थे। इस दौरान पीएम और अन्य नेताओं ने योगी से मुलाकात भी की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी को फिर से दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी? यानी कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सूत्रों की माने तो सीएम योगी ने यूपी में हारी हुई सीटों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सारे मंत्री से लेकर सभी नेता सभा में थे, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र की जानकारी देनी थी। लेकिन इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे, न ही कोई जानकारी हाईकमान को मुहैया कराई। फिर क्या था, यहीं से भाजपा के 2 फाड़ सामने होते हुए दिखाई दिए। यानी सूत्रों की माने तो हाईकमान ने सीएम योगी की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए किसी रॉ एजेंट को रख दिया था और योगी की हर चाल पर पैनी नजर बनाए हुए था। इसकी जानकारी सीधी केंद्र को दी जा रही थी। अब बात हारी हुई सीटों का जवाब लेने की है। तो सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में पहले से ही यूपी की बागडोर संभाल रहे सीएम योगी ने जेपी नड्डा और अमित शाह व केंद्र में बैठी सरकार को प्रत्याशियों की एक लिस्ट भेजी थी, जिसमें से ज्यादातर उन सांसदों के नाम थे जिनकी कार्यशैली जनता के प्रति सही नहीं थी और न ही वो जनता के बीच पहुंचे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता उनसे नाराज थी। इस नाराजगी को लेकर सीएम योगी ने एक लिस्ट केंद्र को भेजी थी, लेकिन भाजपा के चाणक्य जेपी नड्डा और अमित शाह की टीम के आगे लिस्ट पर अमल नहीं किया गया और केंद्र ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी, जिसका खामियाजा यूपी में भाजपा को भुगतना पड़ा है। लिहाजा इस डैमेज कंट्रोल की आग किस ओर गिरेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है। आखिर हुआ तो हुआ कैसे? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हारी हुई सीटों की आग सीएम योगी की कुर्सी को हिला देगी या फिर सब कुछ सही चलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।